नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इस अध्याय को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। पत्री सर ने हमें सरल शब्दों के माध्यम से इस बुक के माध्यम से अद्भुत ज्ञान दिया है। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हिंदी के अर्थ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ये अजान महाबुआ जो अनकॉमन विजडम बुक के उससे कुछ अंश लेके पत्री सर हमें यहाँ बता रहे हैं। आइए इसको हम ध्यान से सुनते हैं। अजान महाबुआ, अजान पन्नाबद्धा। Ajahn Mahbubah was very demanding of his disciples. He lined up to his reputation as being an uncompromisingly fierce teacher. Tanpanna Ajahn Pannabadha knew instinctively that he would never instruct his disciples with harmful intent. He reasoned that when Ajahn Mahbubah used harsh or abusive language with his students, the words were spoken with a deeper purpose. Ajahn Mahbubah always had an eye on the potential of his disciples, capable of solving nearly all problems by himself. Tanpanna approached Ajahn Mahbubah only occasionally with questions about his practice. In the seclusion of his kuti at Ban Tad Forest Monastery, Tanpanna continued to work with Anapanasati to deepen his samadhi meditation. The secluded environment of Ban Tad Monastery soothed the heart and gave peace of mind. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। अजान महाबुआ अनकॉमन विजडम बुक में से लिए गए हैं कुछ अंश, उसको बारे में पत्री सर बता रहे हैं। अजान पन्नाबद्ध, अजान महाबुआ was very demanding of his disciples. He lined up to his reputation as being an uncompromisingly fierce teacher. Tanpanna Ajahn Pannabadha knew instinctively that he would never instruct his disciples with harmful intent. He reasoned that when Ajahn Mahbubah used harsh or abusive language with his students, the words were spoken with a deeper purpose. Ajahn Mahbubah always had an eye on the potential of his disciples, capable of solving nearly all problems by himself. Tanpanna approached Ajahn Mahbubah only occasionally with questions about his practice. In the seclusion of his kuti at Ban Tad Forest Monastery, Tanpanna continued to work with Anapanasati to deepen his samadhi meditation. The secluded environment of Ban Tad Monastery soothed the heart and gave पीस ऑफ माइंड। आइए दोस्तों, इसकी हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। यह पुस्तक जो असामान्य ज्ञान जो है उसके कुछ अंश लिए गए हैं। आइए दोस्तों, इसको हम ध्यान से सुनते हैं। अजान पन्नाबद्ध, अजान महाबुआ अपने शिष्यों की बहुत मांग थी उनकी। उन्होंने एक अधिक प्रखर शिक्षक रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम की। तनपन्ना अजान पन्नाबद्ध वे सहज रूप से जानते थे कि अपने शिष्यों को कभी भी हानिकारक इरादे से निर्देश नहीं देंगे। उन्होंने तर्क दिया कि जब अजान महबूबा को अपने छात्रों के साथ कठोर या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया तो ये शब्द एक गहरे उद्देश्य से बोले गए थे। अजान महबूबा की नजर हमेशा अपने शिष्यों की क्षमता पर रहती थी। लगभग सभी समस्याओं को स्वयं हल करने के सक्षम तनपन्ना कभी कभार ही अपने अभ्यास के बारे में प्रश्नों के साथ अजान महबूबा से संपर्क करता था। वाणताड़ वन मठ में अपनी कुटी में एकांत में तनपन्ना ने अपने समाधि ध्यान को गहरा करने के लिए आनापानसति के साथ काम करना जारी रखा। वाणताड़ मठ के एकांत वातावरण ने इनको सुकून और मानसिक शांति दी। यहाँ पर पत्री सर हमें इस
पुस्तक के माध्यम से बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया है दोस्तों। आइए उसको पूरे ध्यान से सुनते हैं फिर से विस्तार रूप में। असामान्य ज्ञान अजान महुआ से कुछ अंश उन्होंने लिए हैं। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है, ये पुस्तक बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। इस पुस्तक को आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी इसमें बहुत अद्भुत ज्ञान मिलेगा। आइए इसके कुछ अंश को द्वारा ध्यान से सुनते हैं। अजान महबूबा अपने शिष्यों की बहुत मांग थे। यहाँ पर अपने शिष्यों में अजान महबूबा बहुत उन लोग को शिष्य चाहते थे, उनकी मांग रहती थी। वे अधिक प्रखर शिक्षक रूप में अपनी प्रतिष्ठा कायम की। तन पन्ना अजान पन्नाबद्ध विश्वास रूप से जानते थे कि अपने शिष्यों को कभी भी हानिकारक इरादे से निर्देश नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि अजान महुआ अपने छात्रों के साथ कठोर या अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल अगर करते थे तो उसमें शब्द में एक गहरे उद्देश्य से बोले गए थे। अजान महुआ की नजर हमेशा अपने शिष्यों पर उनकी क्षमता पर रहती थी। लगभग सभी समस्याओं को स्वयं हल करने के ये में सक्षम तनपन्ना कभी कभी कभार अपने अजान मुहवा के बाद प्रश्नों के उत्तर के साथ संपर्क करता था। वाण ताड़ वन मठ में जहां पर सभी शिष्य और अजान मुहवा रहते थे, उस मोनेस्ट्री के बारे में यहाँ बता रहे हैं। वो एकांत में तनपन्ना अपने समाधि ध्यान को गहरा रखने के लिए आनापानसति के साथ अपना काम जारी रखा। मैंने आनापानसति ध्यान में व्यस्त रहते थे, इस बारे बता रहे हैं। वाण ताड़ मठ में एकांत वातावरण में उन्हें दिन को सुकून और मानसिक शांति मिलती थी। दोस्तों यहाँ भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आनापानसति ध्यान ही सर्वोत्तम ध्यान है, जिसने तनपन्ना ने अपने आप को एकांत में आनापानसति ध्यान में अपने आप को व्यस्त रखा। हमें भी नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, आनापानसति ध्यान जो पति सर में बताते हैं। दोस्तों इस चीज को हम अच्छी तरह से अपने जीवन को उतारना चाहिए और इसको करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।